सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका EKTU प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने जाके नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके वो मेरी वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 करेंगे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट हमारे वेरियस लेक्चर्स में होगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा क्या हो रहा होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखोगे आप तो ये काफ़ी बार पूछा गया है लास्ट ईयर। ठीक है, उससे प्रीवियसली लास्ट ईयर पे भी पूछा गया था। ठीक है, तो 10 मार्क्स में ये पूछ जाता है और 7 मार्क्स में भी आने की भी पॉसिबिलिटी इसकी रहती है, इस बार भी आ सकता है। तो अब आइए हम समझते हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर तो आप जानते हैं रेफ्रिजरेशन है, तो रेफ्रिजरेशन के कुछ पार्ट्स रहे होंगे, यानी कि कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो रहे होंगे। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि कंप्रेशर, ठीक है, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वॉल, इवोपरेटर। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मेन कंपोनेंट है हमारे कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, इवोपरेटर। कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, इवोपरेटर। ठीक है, तो कंप्रेशर का काम क्या होता है? यानी कि कंप्रेस करना, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम कर रहा होता है। यानी कि यहाँ से जो हमारा प्रेशर जाएगा वो हमारा हाई प्रेशर वेपर जा रहा होगा कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है हमारा बेसिकली फेस ट्रांसफॉर्मेशन करना, यानी फेस को चेंज करना। यदि यहाँ पे हमारा वेपर में रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा कंडेंसर। फिर ये जाता है हमारा रिसीवर में, रिसीवर रिसीव करता है और उसको एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू एक्सपांड करा रहा होता है। एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर जो हमारा बेसिकली एक्सपांड होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर हमारे डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर हमारे डिक्रीजिंग, यानी कि प्रेशर भी हमारा डिक्रीज़ होता है एक्सपेंशन वॉल्व से पास आउट होने के बाद, और टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे डिक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर जाते हैं इवोपरेटर के पास। इवोपरेटर का काम होता है बेसिकली इवोपोरेशन प्रोसेस को करवाना। इवोपोरेशन प्रोसेस यानी कि कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम हमारा इवोपरेटर का प्रोसेस का काम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। सबसे पहले हम लिया कंप्रेशर। कंप्रेशर में पास आउट होगा हमारा हाई प्रेशर वेपर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, तो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर में जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर से एक्सपेंशन वॉल के थ्रू पास आउट जा रहा होगा हमारा लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो जो एक्सपेंशन वॉल के अंदर मैंने आपको बताया प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन वॉल के अंदर जो है हमारा बेसिकली प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है और टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज करेगा, यानी कि जो हाई प्रेशर है वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर में। तो लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर जाएगा इवोपरेटर के पास, और इवोपरेटर से जो हमारा बेसिकली लिक्विड है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा और हमारा कूलिंग इफेक्ट हमको प्रोड्यूस हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द लो प्रेशर वेपर से। तो लो प्रेशर वेपर अगेन हमारा कंप्रेशर में जाएगा और ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, इसका TS डायग्राम को आइए समझ लेते हैं। TS डायग्राम हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो TS डायग्राम हमारे सेम है जैसे कि हम बनाते होंगे कार्नोट साइकिल के अंदर। सबसे पहले आपको ये बनाना है, जैसे कि कार्नोट साइकिल में आपने बनाए हैं डायग्राम, ब्रेटन साइकिल में बनाए हैं, बेल कोलमैन साइकिल में बनाए हैं, और आपने जो है बेसिकली रिवर्स कार्नोट साइकिल में बनाया है। तो सबसे पहले आपको ये डोम शेप्ड का बनाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये कंसिडर कर लेनी है। अब आप जानते होंगे जैसे कि ये लाइन होती है, ठीक है, तो बीच का जो सेक्शन होता है वो हमारा लिक्विड प्लस वेपर का होता है। ठीक है, इस सेक्शन में हमारा लिक्विड भी प्रेजेंट होगा और वेपर भी प्रेजेंट हो रहा होगा, और इस वाली लाइन पे जो है हमारा बेसिकली ये हमारी जो लाइन है वो लाइन हो जाएगी हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन है ये हो जाएगी हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इनके बीच में जो हमारा अपर साइड में जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट से रेफर कर रहे होते हैं। तो ये समझ लेते हैं कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा। पॉइंट 2 से हमारा, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 से हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा ये, और ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन में जाएगा पॉइंट नंबर 1 के पास। फिर हमारा ये जा रहा होगा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 यानी कि सैचुरेटेड
लिक्विड लाइन के पास, और लिक्विड लाइन से जो हमारा पास आउट होगा ये हमारा स्ट्रेट नहीं पास आउट होगा, ये हमारा कुछ कर्व पास आउट हो रहा होगा। अब ये कर्व क्यों आता है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि प्रोसेस 1 to 2 है, ठीक है, ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस है, यानी कि कंप्रेस हो रहा होगा, तो इसलिए हमारा जो है एक्सटेंडेड लाइन है, ठीक है। फिर हमारा कंडेंसर प्रोसेस है। कंडेंसर प्रोसेस में जो हमारा बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो 2 to 3 ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, और ये हो जाएगी हमारी बेसिकली कंडेंसर प्रोसेस। फिर 3 to 4 हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस है तो ये हमारा कैसा प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रोपी जो है वो तो हमारी अलग है, जैसे कि S3 की वैल्यू ये आ रही होगी, कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हो जाएगी हमारी S3 की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारी S4 की वैल्यू। लेकिन जो एंथैल्पी की वैल्यू आएगी, यानी कि H की वैल्यू आएगी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H3 और H4 से, वो हमारी इक्वल आ रही होगी। तो ये हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, एक्सपेंशन प्रोसेस। और जो हमारा लास्ट प्रोसेस है 4 to 1, ये अगेन हमारा इवोपोरेटर का प्रोसेस है। तो इवोपोरेटर का प्रोसेस है, और ये हमारा सैचुरेटेड, ये हमारा सस्टेन है लिक्विड प्लस वेपर रीजन में, तो इसका जो प्रेशर आएगा वो हमारा अगेन कांस्टेंट आ रहा होगा। तो प्रोसेस 1 to 2 दैट इज द कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 कंडेंसर प्रोसेस, 3 to 4 expansion process, and 4 to 1 that is the evaporator, that is the constant pressure process। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। कितने टाइप्स की हमारी क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने टाइप की हमारी वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है। तो ये टोटल 5 टाइप की होती है हमारे पास, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक को। तो साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर, तो सैचुरेटेड वेपर तो यानी कि हमारा जो 0.2 है, आप समझ गए, सैचुरेटेड है तो हमारा 0.2 जो है वो हमारा सैचुरेटेड पे लाई करेगा, यानी कि 0.2 हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई करेगा। एंड आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन है तो यानी कि जो हमारा डायग्राम ऊपर बनेगा वही हमारा सेम डायग्राम यहाँ पे बनना होगा, ठीक है। 1 भी हाँ, यानी कि प्रोसेस 1 to 2 हो गया हमारा कंप्रेशन, 2 to 3 हो गया हमारा दैट इज़ दी कंडेंसर प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस। 3 to 4 हो गया हमारा एक्सपेंशन, और जो एक्सपेंशन है ये हमारा कैसा प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। और 4 to 1 हमारा अगेन जो है वो हमारा बेसिकली इवापोरेटर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है। और आपको बात ये ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो पॉइंट 1 और 2 कंसिडर कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इसके अंदर जो हमारा प्रोसेस 1 to 2 है यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस है, ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यानी कि एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। S1 इज इक्वल टू दी S2 फॉर दी 1 to 2 प्रोसेस, एंड S3 इक्वल टू दी H4 फॉर 3 to 4 प्रोसेस, दैट इज़ दी एक्सपेंशन वॉल्व प्रोसेस। वो तो एक्सपेंशन वॉल्व वैसे भी आप समझ गए, एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर हमारा प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो एंथैल्पी जो है वो हमारी कांस्टेंट आ रही होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है इसका, दैट इज़ दी साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो वेट वेपर, तो वेट वेपर के अंदर है, ये तो था हमारा ड्राई सैचुरेटेड वेपर, और वेट वेपर यानी कि लिक्विड वेपर, तो लिक्विड रीजन, तो लिक्विड रीजन में हमारा 0.2 लाई करेगा लिक्विड प्लस वेपर रीजन में। तो लिक्विड प्लस वेपर रीजन कहाँ है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन ये हमारा बीच का रीजन है, तो यानी इस रीजन में हमारा 0.2 लाई कर रहा होगा, इस 0.2 से नीचे हमारा 0.1 लाई करेगा, ठीक है। तो यानी 1 to 2 प्रोसेस हो जाएगा हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि कंप्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। आप देख सकते हैं 0.2 जो है हमारा, ये हमारा वेट वेपर रीजन में है, ठीक है, यानी कि लिक्विड प्लस वेपर रीजन में 0.1 हो गया हमारा ये, यानी 1 to 2 हो जाएगा हमारा प्रोसेस, दैट इज़ दी आइसेंट्रोपिक, दैट इज़ दी S1 इक्वल टू दी S2, ठीक है। और 2 to 3 हो जाएगा हमारा कंडेंसर प्रोसेस, कंडेंसर प्रोसेस यानी कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस, दैट इज़ दी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि H रिमेन कांस्टेंट। एंड 4 to 1 दैट इज़ दी इवापोरेटर, यानी कि X कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज़ दी इवापोरेटर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया 4 to 1। तो यहाँ हो गए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। तो ये हो गया रिगार्डिंग साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज़ द साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन क्या होती है। तो सुपर हीटेड वेपर, तो सुपर हीटेड रीजन के अंदर जो हमारा पॉइंट 2 लाई करेगा। सुपर हीटेड रीजन कौन सा होता है? सुपर हीटेड रीजन होता है यानी कि हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन से बाहर का रीजन। और सैचुरेटेड वेपर लाइन कौन सी है, आप इसमें डायग्राम में देख के समझ सकते हो। ये हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये वाली, और इसके अंदर जो हमको निकालना, इसके अंदर हमको जो है सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन रीजन फाइंड आउट करना है, यानी कि सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड यानी हमारा आउटसाइड दी सैचुरेटेड वेपर लाइन लाई कर रहेगा, यानी पॉइंट 2 हमारा कहीं इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पे भी आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे हमने लाई कर दिया। पॉइंट नंबर 2 से हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमारा वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि वो हमारा वेपर फेज में होगा और कंप्रेशन फेज पे होगा, यानी ये हो गया हमारा वेपर सैचुरेटेड वेपर लाइन के अंदर। तो 1 to 2 प्रोसेस हो जाएगा। सिमिलरली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। फिर 2 to 3, तो 2 to 3 कैसा प्रोसेस है, फिर हमारा 2 to 3 से हमारा नहीं, फिर ये जाएगा 2 से 2' के अंदर, ये हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा। फिर ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आएगा 2 से 2', और फिर 2' से जो 2 3 है, 2' से 3 जो है ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है। फिर 3 to 4 हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, और 4 to 1 हमारा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो आप समझ गए। पॉइंट नंबर 2 हमारा सैचुरेटेड वेपर में लाई करेगा। सैचुरेटेड वेपर में लाई करेगा तो एक हमको नया पॉइंट मिलेगा, दैट इज़ दी 2', ठीक है, 2'। फिर है हमारा साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, ठीक है। तो आफ्टर कंप्रेशन में जो है हमारा बेसिकली हमारा पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई कर रहा था। अब जो बिफोर कंप्रेशन में है, तो बिफोर कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारा बेसिकली पॉइंट नंबर 1 है वो हमारा जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन के आउटसाइड में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 1 से जो है 2 1 से, और अगेन 1 से जो हमारा पास आउट होगा 1', ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, ठीक है। फिर 1' से हमारा ये 2 से जाएगा, 1' से जाएगा 1 पे, 1 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 2' पे, 2' से जाएगा प्रेशर कांस्टेंट लाइन एडिशन लाइन पे, ठीक है। 3 से 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, और 4 to 1 दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये था रिगार्डिंग साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर और बिफोर कंप्रेशन। अब बात कर लेते हैं लास्ट, दैट इज दी साइकिल विद अंडर कूलिंग और सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। जब अंडर कूलिंग और सब कूलिंग हो रही होगी रेफ्रिजरेंट की, तब कैसा डायग्राम हमारा फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो है बेसिकली आप देख के समझ सकते हैं, ये हमारा सब कूल रीजन के अंदर जो हमारा 3 से 3' है ये हमारा एक्स्ट्रा कर्व में बन रहा होगा। बाकी जो हमारा डायग्राम है वो हमारा सेम ही बनेगा जैसे कि हमारा ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन में बनता आया है, ठीक है। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन में कैसा डायग्राम था, ये रहा। 2 से 1 हमारा, 1 से 2 हमारा कंप्रेशन, 2 to 3 हमारा दैट इज़ दी कंडेंसर प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 3 to 4 हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, एंड 4 to 1 हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लेकिन अंडर कूलिंग और सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट के अंदर 3 से 3' के अंदर जो है हमारा बेसिकली बस डिफरेंट आएगा माइनर सा, ठीक है। यानी कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 3' और 3' to 4, ठीक है। सो इस वीडियो तो दिस इज रिगार्डिंग दी working principle of the simple vapor compression refrigerant system and with help of the TS diagram and the classification based on the vapor compression cycle, ठीक है। बाकी की वीडियो में हम जो है बेसिकली इसका नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज विच इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर ऑन रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट के ऊपर हमारा सक्शन प्रेशर कैसे लगता है, डिस्चार्ज प्रेशर कैसे लग रहा होता है, ये हम जो है बाकी की वीडियो में समझेंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी की वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 2 का। ओके, थैंक यू सो मच।